Hey, hello students, welcome back to my YouTube channel बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाड़ी। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है कॉमन एंजाइम्स यूज इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। Genetic engineering is also known as the RDNA technology, means recombinant DNA technology. It is a one technique in which we are basically the changing the structure of a DNA. We are cutting the DNA. We are adding some genes from outside, from any foreign, you can say living organism into the host DNA and creating something new. That's called genetic engineering. You can call it RDNA technology. लेकिन आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं देख रहे हैं। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम एंजाइम्स की लिस्ट देखेंगे और सभी एंजाइम्स को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। मैं ऑलमोस्ट आपको आज 6 एंजाइम से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ और इन सभी एंजाइम्स के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। सो first one, restriction endonuclease. Second one, DNA phosphatase. Third one, DNA ligase. Fourth one, DNA helicase. Fifth one, DNA polymerase. And sixth one found in AIDS virus, that is RT, stand for reverse transcriptase. So dear students, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये जो लिस्ट है 6 एंजाइम्स की, इसमें से सबसे ज़्यादा जो सीबीएसई में दिखाया हुआ है, सीबीएसई में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में एक अच्छा सा बड़ा सा वीडियो बनाया है 45 मिनट का अराउंड, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो ऊपर आई बटन में, इन्फॉर्मेशन बटन में वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो इन सभी एंजाइम्स को डिटेल में समझने से पहले मैं एक बेसिक डीएनए का मॉडल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड से पेयर करता है और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से पेयर करता है। फिर नाइट्रोजन बेस के बाद शुगर आता है और उसके बाद फॉस्फेट। हम डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करने नहीं बैठे यहाँ पे, हम फिलहाल सिर्फ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। See, a basic structure of DNA have a 4 nitrogen base, where adenine pairs with the thymine by double hydrogen bond and double hydrogen bond. This is basically called weak hydrogen bond, and guanine pairs with the cytosine by triple weak hydrogen bond. Then nitrogen base pair with the sugar. S means sugar. It's a deoxyribose 5 carbon containing sugar by the glycosidic bond. And finally sugar pair with a phosphate by phosphodiester bond. तो जनरली डीएनए में 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन बेसेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एडेनिन और थायमिन के बीच में है तो डबल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में है तो ट्रिपल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद नाइट्रोजन बेसेस शुगर के साथ ज्वाइंट है तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और शुगर फॉस्फेट के साथ ज्वाइंट होता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए में 2 प्रकार के मॉडल होते हैं, मतलब 2 स्ट्रक्चर होते हैं मोनोमर। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। इन अ डीएनए देयर आर 2 मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ nitrogen base, sugar and phosphate,
एंड न्यूक्लियोसाइड इज ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। तो अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमें डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में से न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में से न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये फॉस्फेट ग्रुप निकालना पड़ेगा। अभी ये देखिए, डीएनए जनरली ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर हम फॉस्फेट निकाल दें तो क्या बचेगा? सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, इसे हम कहते हैं लीनियर डीएनए। So nitrogen base, sugar and phosphate, all three together it is called nucleotide, which is double helical structure. And only nitrogen base and sugar, it is called nucleoside, which is a two linear structure, means straight structure. तो इस डीएनए को स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इन सभी एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम डिटेल में। So फर्स्ट एंजाइम आई एम गोइंग टू टीच यू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इन सभी एंजाइम्स के बारे में मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में बताऊंगा। यस, और इनके बारे में एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो दूसरा। बाकी सबके लिए एकदम स्पेसिफिक एंजाइम्स के लिए वीडियो नहीं होते हैं, लेकिन ये सभी एंजाइम इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर। ठीक है, पहला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस is a type of a enzyme which is useful for the cutting the DNA। ये एक्चुअली एक प्रकार की ऐसी सीजर है जो डीएनए को कट करती है। ये ऐसे सीजर है जो डीएनए को कट करती है, इसके लिए हम ऐसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, इट इज आल्सो नोन एज, पर जगह नहीं यहाँ पे, इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिकल सीजर। क्यों ऐसे हम जेनेटिकल सीजर या तो मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के चार नाम हैं। पहला तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकंड इज मॉलिक्यूलर सीजर, थर्ड इज यू कैन से मॉलिक्यूलर सीजर एंड जेनेटिकल सीजर, थर्ड एंड फोर्थ वन इज अ डीएनए सीजर, बिकॉज इट इज अ सीजर व्हिच इज यूज्ड टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये डीएनए को कट करने के लिए ही बनी है, इसके लिए हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, जेनेटिकल सीजर और डीएनए सीजर। अब इसका काम क्या है? इसका काम होता है टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का काम होता है टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। डीएनए को एक एग्जैक्टली पॉइंट पे कट करना, यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का काम होता है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खुद ब खुद काम नहीं करते हैं। हमें पता है कि अगर हमें सीजर से कुछ काटना हो, कपड़ा हो या तो कुछ पेपर काटना हो, सो हम कुछ मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट करना है तो आपको पहले मार्किंग करनी पड़ेगी। आप मार्किंग किससे करोगे? तो मार्किंग हम मैग्नीशियम से करेंगे, मैग्नीशियम आयन से करेंगे। तो वो मार्किंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो आप ये याद रखिए, डीएनए फॉस्फेटेस। डीएनए फॉस्फेटेस इज ए एंजाइम which remove phosphate group from डीएनए। ठीक है, तो ये देखिए, ये है वाला है फॉस्फेट ग्रुप। अगर हमें न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करना हो तो हमें डीएनए में से फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा। तो फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे मार्किंग करनी पड़ेगी, मतलब इंडिकेशन करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ब्रेक करना है। तो इंडिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे Mg++ आयंस यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस Mg++ आयंस ऐड कर देते हैं, ये आयन क्यों ऐड कर रहे हैं? मान लो अगर हमें कोई क्लॉथ को कट करना हो तो हम पहले मार्किंग करेंगे। ये हमने डीएनए को कट करने के लिए मार्किंग कर दी मैग्नीशियम आयन। उसके बाद हम क्लॉथ के ऊपर सीजर चलाएंगे, तो यहाँ पे हम जहाँ पे मैग्नीशियम है वहीं पे हम क्या यूज़ करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करती है, लेकिन पहले डीएनए को मार्किंग करनी पड़ती है। और मार्किंग कौन करते हैं?
डीएनए फॉस्फेटेस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम आपस में एक दूसरे से रिलेशन में काम करते हैं। डीएनए फॉस्फेटेस एंजाइम यूज्ड टू मार्क द डीएनए दैट वेयर वी वांटेड टू मेक अ कट, एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ एंजाइम व्हिच बेसिकली कट द डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये दोनों एंजाइम्स का फंक्शन हो गया। अब हम चलते हैं डीएनए लाइगेज की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं डीएनए लाइगेज की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज? डीएनए लाइगेज इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्टाइसर, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्टाइसर, स्टाइसर का मतलब होता है जॉइंट करना। फेविकोल या तो गम या तो ग्लू, इनका जो काम होता है ना, वही काम डीएनए लाइगेज का डीएनए के अंदर होता है, ठीक है। लाइक व्हेन सपोज टू पार्ट आर सेपरेटेड और कटेड, वी कैन जॉइंट देम बाय फेविकोल और फेविक्विक व्हाटएवर, ठीक है। जो भी ग्लू करने का जो चीज़ हो, वैसे ही डीएनए के दो पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए हम डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दिस इज द वन डीएनए, दिस इज अनदर डीएनए। सपोज वी कट दिस जीन, ओके, एंड वी वांटेड टू ट्रांसफर दिस जीन्स टू दिस पोजीशन। तो पहले तो हम फॉस्फेटेस से मार्किंग करेंगे, फिर एंडोन्यूक्लियस इस पार्ट को कट करेंगे। कट करने के बाद इस जीन्स को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर हो गई, तो अब हम किसका यूज करेंगे? लाइगेज का। तो लाइगेज क्या कर देगी? लाइगेज इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को डीएनए के साथ जॉइंट कर देगी। सो डीएनए लाइगेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ डीएनए, टू डिफरेंट जीन्स ऑफ डीएनए, टू डीएनए, आरएनए, डीएनए, कोई भी, ठीक है। कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जो जेनेटिकल मटेरियल है, फिर वो न्यूक्लियोसाइड हो, न्यूक्लियोटाइड हो, आरएनए हो, डीएनए हो, जीन्स हो, प्लाज्मिड हो, क्रोमोसोम हो, इन सबको जॉइंट करने का काम डीएनए लाइगेज करते हैं। तो ये थर्ड वाली एंजाइम हो गई। फोर्थ वाली डीएनए हेलिकेस। We know that DNA is a deoxyribose nucleic acid. It is a double helical structure, और इस एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेस। सो डीएनए हेलिकेस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों डीएनए को कट करने का ही काम करते हैं। डिफरेंस ये है, डीएनए हेलिकेस कैन कट डीएनए एट एनी साइट, रैंडम कटिंग। डीएनए हेलिकेस कट डीएनए एट रैंडम साइट। तो डीएनए हेलिकेस जो है वो डीएनए को कहीं पे भी कट कर देती है। अगर आप डीएनए में, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डीएनए सैंपल डाला हुआ है, और आप अगर हेलिकेस डालोगे तो डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतलब डीएनए हेलिकेस डीएनए को कहीं पे भी कट कर देगी, एक स्पेसिफिक साइट पे नहीं कट करेगी। अगर स्पेसिफिक साइट पे कट करना है तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए फॉस्फेटेस का यूज लेंगे। लेकिन अगर आपको डीएनए के ऐसे छोटे टुकड़े चाहिए, कट कर रहे हैं रेंडमली, तो आप हेलिकेस यूज कर सकते हो, ठीक है। हेलिकेस इज नथिंग बट द एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द डीएनए बट रैंडम पोजीशन, नॉट द एग्जैक्टली साइट। So when you wanted to cut the DNA at exact position, you must use restriction endonuclease and DNA phosphatase. But when you wanted to cut DNA at any position at a random site, then you can use DNA helicase. Okay, so this is the fourth enzyme. Coming towards the fifth enzyme, DNA polymerase. अभी इसके बारे में क्या कहें? सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एंजाइम है तो DNA polymerase. DNA polymerase enzyme is useful for the DNA, you can say replication. It is useful for the protein synthesis. Yes, in the protein synthesis during the transcription it is used. Yes, so DNA polymerase enzyme can be used for protein synthesis, can be used for DNA replication. It is also responsible for converting nucleoside and nucleotide into डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्जन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने में डीएनए पॉलीमरेज का काम है। और एक चीज, DNA polymerase is also responsible for proofreading. DNA polymerase proofreading भी करता है। अभी proofreading का मतलब क्या है? Adenine always pairs with a thymine, guanine always pairs with a cytosine. तो अगर इस साइड में एडेनिन है तो सामने थायमिन है या नहीं, ये चेक करना, मतलब प्रॉपर नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग हो चुकी है या नहीं, ये चेक करना, ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए मींस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। ओके, सो प्रूफ रीडिंग करना भी डीएनए पॉलीमरेज का ही काम होता है। तो ये था फिफ्थ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज।
अब हम चलते हैं इंटरेस्टिंग और काफ़ी वैल्यूएबल एंजाइम की तरफ, वो है RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी आप लोगों को पता होगा, देखिए ये है हमारा DNA, ठीक है। जब हम DNA में से mRNA प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं DNA में से mRNA बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन एड्स वायरस, HIV वायरस क्या करते हैं, HIV वायरस RNA में से DNA बनाते हैं, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और तभी एंजाइम का नाम दिया हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फाउंड इन एड्स वायरस। ये एंजाइम सबसे पहले 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, होवर्ड टेमिन एंड डेविड बाल्टीमोर, और तीसरे साइंटिस्ट का भी उनको सपोर्ट मिला हुआ था। So Howard Temin and David Baltimore were the first 2 famous scientists, those who found the reverse transcriptase enzyme found in HIV virus. This enzyme have ability to convert RNA into DNA. This process is exactly opposite to the process of transcription, and that is why this enzyme is given name as a reverse transcriptase, because it can do reverse transcription. So thank you so much students for watching this video. I again request you, if you are new to my channel, please do subscribe. अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे, और मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।